कभी रात में आसमान की तरफ देखकर सोचा है आखिर लोगों के दिमाग में क्या चलता है? आज हम सितारे नहीं देख रहे, बल्कि मनोविज्ञान की दिलचस्प दुनिया में डुबकी लगा रहे हैं। सोचो, हम कैसे बातचीत करते हैं, फैसले लेते हैं और हमारी प्रतिक्रियाओं के कारण। यह समझना आपके जीवन को आसान और रोमांचक बना सकता है। तो चाहे आप मनोविज्ञान के शौकीन हों या बस उत्सुक हों, तैयार हो जाइए। क्या आपको कभी किसी से कोई काम करवाना था और आपने क्या आप से अपनी बात शुरू की? यह विनम्र लगता है ना? लेकिन क्या आप के साथ शुरुआत करना आपके लिए उल्टा पड़ सकता है? क्यों? यह आपके निवेदन को एक सैद्धांतिक संभावना के रूप में प्रस्तुत करता है। इंसानी दिमाग चीजों को शब्दशः समझने के लिए बना है। क्या आप सुनते ही वह अवचेतन रूप से इस बात पर ध्यान केंद्रित कर सकता है कि क्या यह संभव है? इसके बजाय कृपया आजमाएं। यह छोटा सा बदलाव बहुत फर्क पड़ सकता है। किसी को बेचैन करना चाहते हैं? देखिए, मैं बदतमीजी की वकालत नहीं कर रहा, लेकिन एक सीधी निगाह इतनी तेज क्यों महसूस हो सकती है, इसका एक कारण है। यह हमारे अंदर कुछ आदिम भावनाओं को जगाता है, लेकिन किसी के माथे को घूरना इसे अगले स्तर पर ले जाता है। यह ताकत का खेल है। इसलिए जब तक आप किसी बॉलीवुड फिल्म में खलनायक की भूमिका के लिए ऑडिशन नहीं दे रहे हो, मैं आपको नियमित आंखों के संपर्क में रहने की सलाह दूंगा। क्या आपने कभी किसी से कोई सवाल पूछा है और वो उससे बचता ही रहता है? अगली बार यह कोशिश करें। जब वे इधर उधर की बातें करने लगे तो बस रुक जाएं। मौन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो सकता है। यह एक अजीब सी जगह बनाता है जिसे ज्यादातर लोग सहज रूप से भरना चाहते हैं। चौथा अध्याय, अवचेतन में सर हिलाना। यह ट्रिक वेटर की किताब से सीधे आई है, लेकिन यह किसी भी स्थिति में काम करती है जहां आप चाहते हैं कि कोई आपसे सहमत हो। जब आप कोई ऐसा प्रश्न पूछें जिसका उत्तर आप हां में चाहते हैं, तो पूछते समय हल्के से सर हिलाएं। लोग स्वाभाविक रूप से शरीर की भाषा की ननक्यूएल करते हैं, इसीलिए वे आपके साथ सर हिलाएंगे और हां कहने के करीब आ जाएंगे। पांचवां अध्याय, हाथ धीरे से बढ़ाना। जब कोई अपने फोन या किताब पर ध्यान केंद्रित करता है, वे अपनी ही दुनिया में होते हैं। लापरवाही से हाथ उनकी ओर बढ़ाएं जैसे कुछ देने वाले हों। 10 में से 9 बार वे सहज रूप से हाथ बढ़ाएंगे और ले लेंगे, इस बात से अनजान कि आप कुछ भी नहीं पकड़े थे। छठा अध्याय, उलटी मनोविज्ञान चुनौती। मान लीजिए कि आपको किसी से कुछ करवाना है, लेकिन वे विरोध कर रहे हैं। उन्हें आदेश देने के बजाय खेल खेल में उनकी क्षमता को चुनौती दें। ओह, तुम शायद कल तक वह रिपोर्ट पूरी नहीं कर पाओगे, है ना? बस आपने उनकी प्रतिस्पर्धी भावना को जगा दिया है। सातवां अध्याय, निराशा की कला। मोल भाव करना मुश्किल हो सकता है, चाहे वह बेहतर कीमत के लिए हो या किसी काम के प्रोजेक्ट में अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे हो। पहले ऑफर पर कहुशी से उछले नहीं, भले ही वह बहुत अच्छा हो। इसके बजाय अपना सबसे निराश चेहरा बनाए। यह दूसरे व्यक्ति को संकेत देता है कि आप और ज्यादा की उम्मीद कर रहे थे और वे आपको खुश करने के लिए सौदे को और बेहतर बना सकते हैं। आठवां अध्याय, एक विजेता की तरह जागो। क्या आप स्नूज बटन को बार बार दबाते हैं? हम सब ऐसा करते हैं। अगली बार जब आपका अलार्म बजे तो कराहने के बजाय सीधे बैठ जाएं, अपनी मुट्ठियां हवा में उठाएं और जोर से हां चिल्लाएं। 9वां अध्याय, दयालुता आपका गुप्त हथियार है। हम सब उस व्यक्ति से मिले हैं जो ड्रामा और झगड़े में मजा लेता है। अगली बार जब कोई आपको बहस में उलझाने की कोशिश करे तो उनके स्तर पर न उतरें। इसके बजाय उन्हें दयालुता से निहत्था कर दें। उनकी नकारात्मकता का जवाब एक सच्ची तारीफ से दें। यह उन्हें असंतुलित कर देगा और शायद उन्हें शांत कर देगा। 10वां अध्याय, इससे शुरू करें। आलसी लोगों को समझने वाला। क्या आपका कोई साथी हमेशा काम में पीछे रहता है? यह करो कहने के बजाय एक नरम तरीका अपनाएं। इससे शुरू करो। कार्यभार को छोटे, आसानी से किए जाने वाले टुकड़ों में तोड़ें। 11वां अध्याय, जूतों को घूरना। क्या आपको कभी सार्वजनिक परिवहन पर किसी के आपको घूरने की अजीब सी भावना हुई है? यह परेशान करने वाला होता है ना? ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं और आंखों के संपर्क से बचते हैं, लेकिन मेरे पास एक उपाय है। उनके जूतों को देखें।
ये उन्हें इतना असहज कर देगा कि वे पहले नजरें हटा लेंगे। 12वां अध्याय, वाक्य में फेरबदल। किसी को उसकी गलतियों के बारे में बताना असहज हो सकता है, लेकिन यह जरूरी होता है। आपने रिपोर्ट जमा नहीं की कहने के बजाय रिपोर्ट जमा नहीं हुई कहें। आपको हटाकर आप इसे उन पर दोषारोपण करने के बजाय कार्य के बारे में बनाते हैं। तो लीजिए दोस्तों, मानवीय संपर्क की जटिलताओं को समझने के लिए मनोवैज्ञानिक तरकीबों का एक ब्रह्मांडीय संग्रह। याद रखें, मानव मन एक विशाल और आकर्षक ब्रह्मांड है और इसकी आंतरिक कार्य प्रणाली की थोड़ी सी भी समझ आपको बड़ा फायदा दे सकती है। और भी जानकारी के लिए शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक अपने दिमाग को सक्रिय रखें।